नाथद्वारा नगर के लाल बाग स्थित राजकीय गोवर्धन चिकित्सालय में दिनांक 17 जनवरी 2025 को 10:30 बजे से 11 बजे के बीच ओपीडी कमरा नंबर 21 में डॉक्टर विनोद कुमार के पास एक युवक RJHS की पर्ची लेकर आया और उसने डॉक्टर विनोद कुमार से अपने मोबाइल में एक दूसरे मरीज की पुरानी दिखाकर कहा कि ये दवाई इस पर्ची पर लिख दो। डॉक्टर द्वारा पर्ची को गौर से देखने के बाद कहा कि ये पर्ची तो दूसरे मरीज की है और आप दूसरे मरीज के नाम से दवाई लिखने को कह रहे हैं, जो कि अनुचित है, मैं ये कार्य नहीं करूंगा। जिस पर युवक ने बोला कि मैं हमेशा लिखवाता रहता हूँ, तू कोई नया डॉक्टर है क्या? और वो अनुचित दवाई लिखने के लिए दबाव बनाने लगा। इस पर चिकित्सक द्वारा साफ मना करने के बाद युवक अभद्रता उतर आया एवं उसने धमकी दी, तू बाहर आना, तुझे सबक सिखाया जाएगा और तुझे तेरी औकात बताई जाएगी। उसके उपरांत डॉक्टर विनोद कुमार ने अपने अधिकारी पीएमओ को इस संदर्भ में सारी जानकारी उपलब्ध करवाते हुए लिखित में शिकायत दी गई, जिस पर पीएमओ डॉक्टर कैलाश भारद्वाज साहब ने उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। उक्त घटना को लेकर संवाददाता द्वारा पीएमओ डॉक्टर कैलाश भारद्वाज से डॉक्टर विनोद कुमार के साथ हुई घटना को लेकर जानकारी प्राप्त करने पर पीएमओ डॉक्टर कैलाश भारद्वाज ने बताया गया कि मुझे डॉक्टर विनोद कुमार ने अपने साथ ही इस घटना के संदर्भ में लिखित में शिकायत दी है। उस पर मैंने संबंधित थाना अधिकारी को संबोधित करते हुए नोट डाला कि इस संदर्भ में उचित कार्यवाही की जाए। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि नाथद्वारा चिकित्सालय का भगवान ही मालिक है, जहां पर आए दिन कभी डॉक्टरों द्वारा मरीज व उनके परिजनों के साथ दुर्व्यवहार किए जाने की शिकायत आती रहती है और कभी डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार किए जाने की घटनाएं नगर में चर्चा का विषय बनती जा रही हैं। 17 जनवरी 2025 को 10:30 से 11 बजे के बीच एक युवक ओपीडी में मेरे पास RJHS की पर्ची लेके आता है और अपने फ़ोन में एक दूसरी पर्ची दिखाता है जिस पे पहले से कोई दवाई किसी डॉक्टर साहब की लिखी हुई थी। वही दवाई उसके ऊपर लिखने के लिए कहता है कि ये दवाई इस पे लिख दो। लेकिन जब मैंने दिन गौर से देखा तो वो पर्ची किसी अन्य मरीज की थी, उस पे नाम दूसरे का था। एक्चुअली पर्ची पे नाम होता ही है। तो मैंने कहा भाई ये किसी और दूसरे मरीज की दवाइयाँ हैं या आपकी पर्ची पे कैसे लिखी जा सकती हैं? ये सही नहीं है, मैं नहीं लिख सकता हूँ। इस पर वो युवक मेरे पे दबाव बनाने लगा कि नहीं ये लिखनी पड़ेगी। मैंने कहा भाई मैं तो नहीं लिख रहा हूँ, मैं गलत काम नहीं कर सकता हूँ। तो इस पर वो मुझसे दुर्व्यवहार करने लग गया और जाते जाते ये भी कहा कि तू बाहर आना, मैं तेरे को देख लेता हूँ। बैठे हो तुम यहाँ पर, सरकार की फोकट की तनख्वाह खा रहे हो, तो कि गलत काम करने के लिए थोड़ी तनख्वाह ले रहे हैं सर। हम सही कार्य हम करते हैं, पूरी निष्ठा से करते हैं, लेकिन वो देख लेने की धमकी दे के गया है। तो इससे मैं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा हूँ। लोकल आदमी है वो, मैं बाहर का हूँ, पता नहीं कोई बड़ा गुंडा हो, उठवा ले, कुछ भी करे। इसके संबंध में फिर मैंने डर के मारे पीएमओ साहब को लिखित में शिकायत दी है, जिस पर उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया है और मेरे सामने ही पुलिस को सूचित किया है इस बारे में। अब इस माहौल में, डर के माहौल में कैसे कोई चिकित्सक अपने पूर्ण निष्ठा से और पूर्ण विवेक से काम कर पाएगा, जबकि उसका दिमाग डिस्ट्रैक्ट रहेगा, तो कैसे वो अपनी पूरी क्षमता से काम कर पाएगा? यही मेरा कहना है कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद।